जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम नवमः स्कंधः अथ षोडशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के नवे स्कंध में 16वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम भगवान श्री परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। भगवते श्री परशुरामाय नमः। पिछले नवे स्कंद के 15वें अध्याय में ऋचिक ऋषि, जमदग्नि ऋषि और उनके पुत्र भगवान श्री परशुराम जी का चरित्र सुनते हुए हमने जाना उर्वशी और पुरुरवा के 6 पुत्र हुए थे, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इन्हीं के वंश में आगे जन्नू नामक राजा हुए जो बाद में ऋषि हो गए थे। इन्हीं जन्नू ऋषि ने गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी लिया था। जब भगीरथ जी गंगा जी के आगे आगे रथ में बैठ के जा रहे थे, गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थी, तब कहा जाता है रास्ते में जन्नू ऋषि के आश्रम को गंगा जी ने बहा दिया था। जन्नू ऋषि ने देखा, वे संध्या करने गए हुए थे, वापस लौटे और आश्रम नहीं था। तब जन्नू ऋषि ने ध्यान करके पता लगाया कि गंगा जी ने अपने अभिमान से मेरे आश्रम को बहा दिया है। अंजलि बांधकर पूरा जल पी गए। भगीरथ जी ने पीछे मुड़ के देखा तो कहीं पानी का अता पता नहीं। खोजते खोजते आश्रम में पहुंचे। तब जन्नू ऋषि से भगीरथ जी ने प्रार्थना करी, महाराज ये क्या हो गया, यहाँ पर कोई नदी देखी आपने? कहा हाँ देखी। कहा कहाँ है? कहा हमारे पेट में है। भगीरथ जी ने कहा हे महाराज कृपा करो, बड़ी मुश्किल से हमारे पिता दादा तीनों ने तपस्या करी तब जाके ये गंगा मैया आई हैं। त्रिभुवन तारिणी गंगा मैया हैं, इनको आप छोड़ दीजिए। ऐसे प्रतापी ऋषि होते थे, पूरी गंगा जी को अपने अंदर पी गए। तब उन्होंने मानो गागर में सागर इस कहावत को चरितार्थ किया। जन्नू ऋषि ने अपने छोटे से पेट के अंदर पूरे गंगा जी को पी लिया। ऐसे प्रतापी ऋषि होते थे। बाद में जन्नू ऋषि ने गंगा जी को छोड़ दिया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में मान लिया। तब से गंगा जी का एक नाम जाह्नवी हो गया। इन्हीं पुरुरवा के वंश में आगे गाधी नामक राजा हुए। उनकी बेटी थी सत्यवती। ऋचिक ऋषि ने गाधी से उनकी कन्या मांगी। गाधी ने यह समझा कि ये ऋषि मेरी बेटी के योग्य वर नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा हमारी लड़की मिलना बड़ी मुश्किल है, हम कुशिक वंश के हैं, इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर शुल्क रूप में दीजिए जिसका सारा शरीर तो सफेद हो लेकिन एक एक कान काला हो। ऋचिक ऋषि समझ गए। वरुण जी के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए और गाधी की बेटी सत्यवती से विवाह कर लिया। एक बार महर्षि ऋचिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। मानो कि माँ बेटी दोनों ने ही कहा हमें संतान चाहिए। ऋचिक ऋषि ने उनकी प्रार्थना मान के उनके लिए यज्ञ किया और दोनों के लिए अलग अलग तरीके के चरु पकाए गए। ऋचिक ऋषि स्नान करने चले गए। सत्यवती की माँ ने सोचा कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए बढ़िया चरु पकाया होगा। प्रायः ईर्ष्या माँ बेटियों में भी हो जाया करती है। इस प्रकार सत्यवती और उनकी माँ ने एक दूसरे के लिए पकाई गई जो विशेष मंत्रों से युक्त खीर थी उसको खा लिया। मानी बेटी की खीर को माँ ने खा लिया, माँ की खीर को बेटी ने खा लिया। जब ऋचिक ऋषि को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी पत्नी को फटकारते हुए कहा तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा बेटा तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा जो भाई होगा वो एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता होगा। क्योंकि सत्यवती की माता क्षत्रिय थी, अतः उसके गुणों के अनुसार संतान उत्पन्न करने के लिए उसी प्रकार की खीर बनाई गई थी जिसको आजकल की भाषा में, विज्ञान की भाषा में कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, अथवा कहते हैं कि वर्तमान वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर मनचाही संतान प्राप्त करी जा सकती है, उनके जीन में परिवर्तन किया जा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर संतान उत्पन्न किया करते थे। ये भी एक विज्ञान का ही उदाहरण हो गया। बाद में ऋचिक की पत्नी सत्यवती ने उनको प्रसन्न करके क्षमा मांग ली। ऋचिक ऋषि के नाराज होने का यही कारण था। उन्होंने अपनी सास के लिए, क्योंकि वो क्षत्रिय थी, उसके लिए क्षत्रिय गुणों से युक्त बेटा उत्पन्न करने के लिए उसी प्रकार के जेनेटिकली मॉडिफाइड करके अथवा जीन में परिवर्तन करके उसी प्रकार की खीर बनाई थी जिससे उन्हें क्षत्रिय बेटा पैदा होना था।
और अपनी पत्नी सत्यवती के ब्राह्मण गुणों से युक्त संतान उत्पन्न करने के लिए उसी प्रकार के जीन में परिवर्तन करके उसी प्रकार की खीर पकाई थी। लेकिन उन दोनों ने अदला बदली कर ली। इससे एक ब्राह्मण के यहाँ तो क्षत्रिय संतान पैदा होने वाली थी और एक क्षत्रिय के यहाँ ब्राह्मण संतान पैदा होने वाली थी। परंतु बाद में जब क्षमा मांग ली तब उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा बेटा तो ब्राह्मण ही रहेगा पर तुम्हारा जो पोता होगा वह क्षत्रिय गुणों से युक्त होगा। बाद में इन्हीं ऋषि और सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ था, जो बड़े ही उच्च कोटि के ऋषि हुए। बाद में इनको सप्तर्षियों में भी शामिल किया गया। जमदग्नि की मां सत्यवती कौशिकी नामक नदी में बदल गई। रेणु ऋषि की बेटी रेणुका से जमदग्नि ने विवाह किया और तब उस पूर्व प्रतिज्ञा और नियम के अनुसार जमदग्नि और रेणुका के जो संतान हुई थी उनमें सबसे छोटे थे भगवान परशुराम जी, जो यद्यपि ब्राह्मण थे परंतु अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। और इसी खीर के अर्थात विशेष प्रकार की जीन में परिवर्तन करके तैयार की गई जो खीर थी उसको खाने से परशुराम भगवान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय गुणों से युक्त थे। प्रायः भगवान परशुराम जी के बारे में कहा जाता है, वे कहते हैं कि आगे मैं शास्त्र ज्ञान रखता हूँ, पीछे शस्त्र ज्ञान भी रखता हूँ। तो भगवान परशुराम जी ब्राह्मण भी थे परंतु वे क्षत्रिय भी थे। भगवान परशुराम जी अद्भुत योद्धा थे। है वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान श्री विष्णु ने ही, जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान परशुराम जी के रूप में अवतार ग्रहण किया था। बोलिए परशुराम भगवान की जय। उन परशुराम भगवान ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया था। ऐसे अद्भुत वीर थे भगवान परशुराम जी। सुखदेव जी कहते हैं परशुराम जी को ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय क्यों बनना पड़ा था? तो समझो वो मानो संकेत करते हैं कि जो अधार्मिक सरकारें होती हैं वे नागरिकों को किस प्रकार खा जाया करती हैं। क्षत्रिय जो होते हैं उन्हें महान ब्राह्मण और साधुओं के जो नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार विश्व का शासन करना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये राजा लोग, क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों के और जो सनातन परंपरा के नियम है उनकी अवहेलना करने लग जाते हैं, तब कभी कभी भगवान परशुराम जी जैसे वीरों को उन्हें दंड देने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए खूब पुरुषार्थ करना पड़ता है और उन्हें दंड दे करके मानवता का कल्याण करना होता है। श्रीमद् भागवतम में ही 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में आगे आएगा कि कलयुग में जो राजा लोग होंगे वे प्राय लुटेरों की तरह होंगे। और उसी 12वें स्कंद में एक जगह कहा जाएगा प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्य रूपिणः। जब मनुष्य अपने काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे, रजोगुण और तमोगुण से बहुत प्रभावित हो जाएंगे, हाय रुपया की जब उनकी सोच हो जाएगी, तब ऐसे जो अशुद्ध लोग होंगे जिनको म्लेच्छ कहा जा रहा है वे नागरिकों को पूरा का पूरा निगल जाएंगे। प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के राजाओं अर्थात मंत्रियों आदि को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वे लोगों को खाने के लिए तैयार रहते हैं। और उसी भागवत के अंदर बताया गया है कि जब इस प्रकार की धार्मिक सरकारें होंगी तो वे किसी प्रकार के नियमों को नहीं मानते हैं। फिर जो भी शक्तिशाली होगा, जैसे भी किसी प्रकार से राजा बन गया, राज्याध्यक्ष बन गया, वर्तमान में कहे तो मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री आदि बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो वे लोग प्रजा को इतना सताएंगे कि लोग घर बार छोड़कर जंगल चले जाएंगे। याश्यन्ति गिरिकाननम, ऐसा आगे 12वें स्कंद में आएगा, जिससे वे उन सरकारी अधिकारियों के उत्पीड़न से बच सके जो निर्दय लुटेरे जैसे की वृत्ति के हैं। ऐसी स्थिति वर्तमान में रूस में देखी जा सकती है। यूक्रेन रूस में युद्ध चल रहा है, वहां के लोग छोड़ने को, भागने को मजबूर हैं। यद्यपि उन्होंने बहुत पैसा कमाया परंतु उन्हें सब कुछ छोड़ के भागना पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति अन्य आस पड़ोस के देशों में भी प्रायः कुछ समय से देखी जा रही है। लोग इधर उधर भागने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि जो राजा है वो पूरी तरह से लुटेरे हो गए। अब प्रजा को क्या करना चाहिए? तो प्रजा को श्री भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान का जो नाम है वह कलयुग में एक प्रकार से उनका अवतार ही है। जब प्रजा श्री भगवान की भक्ति करने लग जाएगी तभी उत्तम सरकार होगी, समाज भी अच्छा होगा, पूर्ण जीवन होगा और भौतिक अस्तित्व से मुक्ति की आशा प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगेगा तब उसमें बुद्धि आने लग जाएगी और वे अच्छे राजा का चयन कर पाएंगे, न कि वे थोड़े बहुत लोभ के लिए राजा का चयन करके अपना ही नाश करने लग जाएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति करने से मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है, अधार्मिक सरकारों से बच सकता है। राजाओं को निश्चित रूप से धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी मानवों का कल्याण हो सकता है। है वंश का अधिपति था अर्जुन।
वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उन्हें दत्तात्रेय भगवान की कृपा से ऐसा वरदान मिला था कि उनके 1000 भुजाएं थी और कोई भी शत्रु युद्ध में उन्हें हरा नहीं सकता था। ये वरदान मिला हुआ था। यहाँ हम देख सकते हैं कि 1000 भुजाएं मिलने का मतलब वे कोई 5-6 फुट के हमारी तरह साधारण मनुष्य नहीं रहे। नहीं तो उनके 1000 भुजाएं हो तो वो व्यक्ति चल फिर ना सके, लेकिन उनके अंदर ऐसी शक्ति थी कि वे बहुत लंबे कद के थे और जब चाहे तो वे अपनी दिव्य भुजाओं को प्रकट कर सकते थे। बाकी समय वो अदृश्य रहा करती होंगी। फिर वह कार्तवीर्य अर्जुन बड़ा योगेश्वर हो गया और ऐसा ऐश्वर्य हो गया कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा रूप धारण कर लेता था। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त हो गई थी और जहां चाहे वहां वह जा सकता था। एक बार तो नर्मदा नदी में जब वह विहार कर रहा था, नहा रहा था, उस समय उस कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी बाहों को ऐसे फैला के नदी का पानी रोक दिया, जैसे बांध हो वैसे रोक दिया। ऐसे अद्भुत शक्तिशाली राजा थे। उसी समय वहां रावण भी पास में ही एक शिविर में था। जब पानी रोक दिया तो नदी की धारा उल्टी बहने लगी, रावण का शिविर डूबने लगा। रावण भी अपने आप को बड़ा वीर मानता था। वो सहस्त्रार्जुन से आके लड़ गया। सहस्त्रार्जुन ने उसको तुरंत से पकड़ा और अपनी कांख में दबा करके माहिष्मती नगरी के अंदर बंदर की तरह कैद कर दिया। कुछ कुछ चलचित्रों में जो माहिष्मती नगरी बताई गई है वो इन्हीं कार्तवीर्य अर्जुन की माहिष्मती नगरी है। बाद में पुलिस जी ने जब कहा तब सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया था। एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार करने के लिए घोर जंगल में निकल गया और भाग्यवश जमदग्नि मुनि के आश्रम पर पहुंचा। वहां पर जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु नामक गाय थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना का खूब सत्कार किया। यद्यपि जमदग्नि जी के पास में एक ही कामधेनु गाय थी, किंतु वे उससे कोई भी इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकते थे। इस तरह उन्होंने राजा के सेवकों, मंत्रियों, पशुओं, कहारों सबका स्वागत किया। इतना अद्भुत स्वागत होने पर राजा सहस्त्रार्जुन बड़ा आश्चर्यचकित था कि जमदग्नि एक ही गाय से इतना ऐश्वर्यशाली है। तब उनको ईर्ष्या होने लगी। इस संसार में किसी के पास कितना ही धन क्यों ना हो, यदि वह घमंडी होकर मनमाना कार्य करता है, जैसा कि यह कार्तवीर्य अर्जुन था जो अत्यंत घमंडी हो गया था, तो भगवान उसे दंड देते हैं। यही हमें इस कहानी से सीखना चाहिए। इसी अपराध के कारण भगवान परशुराम जी ने कार्तवीर्य को मार डाला था और इतना ही नहीं 21 बार पूरे संसार को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से गोरक्षा पर बल दिया जा रहा है। जमदग्नि कार्तवीर्य अर्जुन की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली थे, क्योंकि वे कामधेनु से प्राप्त घी से अग्निहोत्र यज्ञ करते थे। ऐसी गाय हर किसी के पास नहीं हो सकती। फिर भी एक सामान्य व्यक्ति एक सामान्य गाय रखकर उसकी रक्षा करते हुए उससे प्रचुर दूध प्राप्त कर सकता है, जिससे वह अग्निहोत्र यज्ञ करके श्री भगवान को प्रसन्न कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण गोरक्ष पर जोर देते हैं। यह अत्यावश्यक है। आज भी यदि कोई गाय का पालन करे तो निश्चित रूप से गायें जो है पर्याप्त मात्रा में समृद्धि प्रदान कर सकती हैं। प्राचीन समय में जितने व्यापारी थे वे सभी गोरक्षा किया करते थे, गाय का पालन करते थे, खेती करते थे और उनके पास पर्याप्त समृद्धि हुआ करती थी। अब कार्तवीर्य अर्जुन के मन में उस कामधेनु को लेने का लालच आ गया। उन्होंने उस कामधेनु को छीना और लेके भाग चले। जैसे ही वे जाने लगे तब भगवान परशुराम जी को पता लग गया। परशुराम जी तुरंत उसके पीछे पीछे गए और उन्होंने सहस्त्रार्जुन की सेना के साथ अकेले ही युद्ध करने का विचार किया। वे युद्ध करने गए तब हो सकता है उस कार्तवीर्य ने सोचा होगा ये ब्राह्मण है, ये क्या कर लेगा। 2-4 आदमियों को भेजा होगा। भगवान परशुराम जी बड़ी विलक्षण झांकी से युक्त थे। उनके हाथ में एक बड़ा सुंदर धनुष बाण रहता है और एक बड़ा फरसा रहता है और शरीर पर काला मृगचर्म धारण किए रहते हैं। जटाएं सूर्य की किरणों की तरह चमकती रहती है। उनका फरसा ही विशेष है, इसीलिए भगवान परशुराम जी का नाम परशुराम हुआ। परशु मानी फरसा होता है। तो जब 5-4 आदमियों को सहस्त्रार्जुन ने भेजा तो भगवान परशुराम जी ने उन 5-4 को तुरंत मार दिया। फिर उसने कुछ संख्या बढ़ाई, 50-100 भेजे होंगे, उनको भी तुरंत मार दिया। ऐसे करते करते भगवान परशुराम जी ने उस कार्तवीर्य अर्जुन की 17 अक्षौहिणी सेना मार डाली, अकेले ही नष्ट कर डाली। ऐसा पराक्रम था। अब एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 तो रथ होते हैं, 21,870 ही हाथी होते हैं, 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं और 65,610 घोड़े होते हैं। प्रत्येक रथ, हाथी और घोड़े के ऊपर एक एक व्यक्ति बैठा होता है, जिसका अर्थ हुआ कि कम से कम एक अक्षौहिणी में 2 लाख मनुष्य, लगभग 1 लाख पशु होते हैं।
तो समझो कि भगवान परशुराम जी ने अकेले ही लगभग 35 लाख मनुष्यों को और लगभग 17 लाख पशुओं को मार डाला। उनमें हाथी भी थे। एक हाथी इतना मजबूत होता है, इससे हम भगवान परशुराम जी की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। बाद में स्वयं सहस्त्रार्जुन भगवान परशुराम जी से लड़ने के लिए आया। चूंकि सहस्त्रार्जुन के पास 1000 भुजाएं थी, इसलिए उसने 500 धनुष बाण चढ़ाए और भगवान परशुराम जी पे एक साथ छोड़ दिए। परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे। भगवान परशुराम ने एक ही धनुष लिया और उससे छोड़े हुए बाण से सभी बाणों को काट डाला। बोलिए परशुराम भगवान की जय। अब वह सहस्त्रार्जुन अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़ कर बड़े वेग से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर झपटा। भगवान परशुराम जी ने तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांपों के समान सभी भुजाओं को काट डाला। उसकी सारी बाहें कट गई। तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया और पिता को मारने के बाद उसके 10,000 लड़के थे डर करके भाग गए। बोलिए परशुराम भगवान की जय। भगवान परशुराम जी जब इनको मार करके वापस अपने पिता के पास गए, तब पिता ने उन्हें फटकारा, उनकी प्रशंसा नहीं की और कहा, वास्तव में क्षमा के प्रभाव से ही हम ब्राह्मण लोग संसार में पूजनीय हुए हैं। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। भगवान भी सर्वशक्तिमान है, वे श्री हरि भी क्षमावानों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन के उत्पात। इसलिए क्षमा करना ब्राह्मणों का विशेष गुण है। तुमने ये गलत किया, अब तुम जाकर के तीर्थों में अपने पापों की निवृत्ति करो। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 16वें अध्याय में भगवान श्री परशुराम जी के द्वारा बाकी के क्षत्रियों का संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री परशुराम जी 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करने क्यों गए थे? भगवान श्री परशुराम जी ने किस कारण अपने माता के साथ सब भाइयों को भी मार डाला था? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपने प्रसन्न पिता जमदग्नि से भगवान परशुराम जी ने क्या वरदान मांगा था? ऋषि जमदग्नि की क्रूर हत्या किसने व क्यों कर दी थी? दुष्ट क्षत्रियों के वध के माध्यम से भगवान क्या शाश्वत संदेश देते हैं? मृत जमदग्नि को किसने वापस जीवित कर दिया? भगवान किसे कहते हैं? भगवान श्री परशुराम जी किस मनवंतर में सप्तर्षि होंगे? आजकल कलयुग में भगवान परशुराम जी कहाँ रहते हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋषि विश्वामित्र किसके पुत्र थे? मधुच्छंदा कौन थे? विश्वामित्र जी के 100 पुत्र किस एक ही नाम से जाने जाते हैं? शुनशेफ को किसने गोद लिया था? विश्वामित्र जी ने अपने बेटों को म्लेच्छ होने का शाप क्यों दिया? कौशिक गोत्री किसकी संतान माने जाते हैं? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 9वें स्कंद के 16वें अध्याय में भगवान श्री परशुराम जी का अद्भुत चरित्र सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री हरि के अवतार परशुराम भगवान को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में 16वां अध्याय सुनते हैं, जिसमें हम परशुराम भगवान के द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए परशुराम भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराणम 9मः स्कंधः अथ षोडशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच पित्रोपशिक्षितो रामस्तथेति कुरु नन्दन संवत्सरं तीर्थयात्रां चरित्वा श्रममाव्रजत् कदाचिद् रेणुकायाता गंगायां पद्ममालिनं गंधर्वराजं क्रीडन्तमप्सरोभिरपश्यत। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, परशुराम भगवान ने अपने पिता की आज्ञा कि तीर्थ में जाकर अपने पापों को धो, इसको स्वीकार कर लिया
फिर वे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर वापस आ गए। एक दिन की बात है, भगवान परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहां उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा था। विलोकयन्ति क्रीडन्त मुदकार्थम नदीम गता ओम वेलाम न सस्मार किंचित चित्ररथ स्पृहा कालात्ययं तम विलोक्य मुने शाप विशंकिता आगत्य कलशम तस्थौ पुरोधाय कृतांजलि। वे जल लाने के लिए नदी तट पर गई थी, परंतु वहां जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने लगी और पतिदेव के हवन का समय हो गया है, इस बात को भूल गई। उनका मन कुछ कुछ चित्ररथ की ओर खिंच भी गया था। हवन का समय बीत गया, यह जानकर वे महर्षि जमदग्नि के शाप से भयभीत हो गईं और तुरंत वहां से आश्रम पर चली आईं। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। जिस प्रकार सौभरी मुनि ने एक बार मछलियों की काम क्रीड़ा को देखा था और उनका पतन हो गया था, उसी प्रकार से भगवान परशुराम जी की माता रेणुका के द्वारा भी यह गलती हुई थी। कोई भी व्यक्ति यह ध्यान रखे कि किसी भी पशु को काम क्रीड़ा करते हुए अथवा किसी भी मनुष्य को काम क्रीड़ा करते हुए नग्न आदि अवस्था में कभी भी न देखे, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि कभी भी कलुषित हो सकती है। सावधानी से साधना करनी चाहिए। थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यह नियम सभी जगह लागू होता है। अब रेणुका जी को इसका क्या परिणाम भोगना पड़ेगा, हम देखते हैं। व्यभिचारम मुनिर ज्ञात्वा पत्न्याः प्रकुपितो ब्रवीत घ्नतैनां पुत्रकः पापामित्युक्तास्तेन चक्रिरे रामः संचोदितः पित्रा भ्रातॄन् मात्रा सह वधीत् प्रभावज्ञो मुने सम्यक समाधेस्तपसश्च सह। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया और क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों, इस पापिनी को मार डालो। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने अपने पिता की वह आज्ञा स्वीकार नहीं की, इसलिए उन्होंने अपनी मां को मारा नहीं। इसके बाद पिता की आज्ञा से भगवान परशुराम जी ने माता के साथ अपने भाइयों को भी मार डाला। इसका कारण था वे अपने पिताजी के योग और तपस्या का प्रभाव भली भांति जानते थे। यहाँ पर प्रभावज्ञ शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान परशुराम जी अपने पिता के सामर्थ्य का ज्ञान रखते थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने की हामी भर दी। उन्होंने सोचा कि यदि वे उनकी आज्ञा नहीं मानते तो मुनि शाप दे देंगे, किंतु आज्ञा पालन करने पर जमदग्नि भगवान परशुराम जी के पिता प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान परशुराम जी के पिता जब प्रसन्न हो जाएंगे तो परशुराम जी वरदान मांग लेंगे कि अपनी माता तथा भाइयों को पुनः जीवित कर दिया जाए। परशुराम भगवान को इसका विश्वास था, इसीलिए उन्होंने अपनी माता तथा भाइयों को वध करने की हामी भर दी। अब जमदग्नि जी प्रसन्न हो गए, तब उन्होंने क्या किया, वरेण छन्दयामास प्रीतः सत्यवती सुतः वव्रे हतानां रामोऽपि जीवितं चास्मृतिं वधे उत्तस्थुस्थे कुशलिनो निद्रापाय इवाञ्जसा पितुर्विद्वांस्तपो वीर्यं रामश्चक्रे सुहृद्वधम्। परशुराम भगवान के इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। परशुराम भगवान ने कहा, पिताजी मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं तथा उन्हें इस बात की याद भी न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। भगवान परशुराम के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठे, सब के सब अनायासी सकुशल उठ बैठे। भगवान परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही अपने सुहृदों का वध किया था। इसलिए भगवान परशुराम जी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने अपनी माता और भाइयों को मार दिया था। ये जुनस्य सुता राजन स्मरन्तः स्वपितुर्वधम रामवीर्य पराभूता लेभिरे शर्म न क्वचित् एकदा श्रमतो रामे सभ्रातरिवनं गते वैरं साधैषवो लब्धच्छिद्रा उपागमन। सहस्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हार कर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर चले गए थे। यह अवसर पाकर वैर साधने के लिए सहस्त्रबाहु के लड़के वहां पहुंचे। दृष्ट्वा ज्ञगार आसीन मावेशित धियं मुनिम
भगवत्युत्तम श्लोके जघनुस्ते पाप निश्चयाः याच्यमानाः कृपणया राम मात्रातिदारुणाः प्रसह्य शिर उत्कृत्य निन्युस्ते क्षत्र बंधवः। उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और अपनी सभी वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान के ही चिंतन में मग्न हो रहे थे। उन्हें बाहर की कोई सुध न थी। उसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले से ही ऐसा पाप पूर्ण निश्चय कर रखा था। जमदग्नि सचमुच अपनी तपस्या के कारण अत्यंत शक्ति संपन्न थे, किंतु अपनी पत्नी रेणुका के थोड़े से अपराध के लिए उन्होंने उसके वध के लिए आदेश दे दिया था। यह निश्चय ही पापमय कृत्य था। इसलिए जमदग्नि कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों के द्वारा मारे गए, जैसा कि यहाँ पर बतलाया गया है। भगवान परशुराम को भी कार्तवीर्य अर्जुन के वध का थोड़ा पाप लगा, किंतु यह इतना बड़ा पाप न था। इसलिए चाहे कोई कार्तवीर्य अर्जुन हो या जमदग्नि हो या कोई और हो, उसे सावधानी तथा बुद्धिमत्ता से कर्म करना चाहिए, अन्यथा उसे पापों का फल भोगना पड़ता है। वैदिक साहित्य से हमें यही शिक्षा मिलती है। यद्यपि परशुराम जी की माता रेणुका बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना कर रही थी कि आप उनके पति को मत मारे, परंतु उन सबों ने उनकी एक भी बात न सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। इन्होंने पाप किया, इनको भी दंड मिलेगा। रेणुका दुख शोकार्ता निघ्नन्त्यात्मानमात्मना राम रामेति तातेति विचुक्रोशोचकै सती तदुपसृत्य दूरस्थो हा रामेत्यार्तवत्स्वनम् त्वरयाश्रममासाद्य ददृशे पितरम हतम। सती रेणुका दुख और शोक से आतुर हो गईं। वे अपने हाथों अपनी छाती और सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी और बेटा परशुराम इस प्रकार कहने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। यहाँ पर 2 बार राम राम आया है, जैसा कि पिछले अध्याय में भी आया था। जब कोई दुखमय स्थिति में होता है अथवा निंदा करता है तब 2 बार राम राम, ये क्या करते हो, ऐसा कहता है। उसी प्रकार अगले श्लोक में 1 बार हे राम कहा जा रहा है, तो 1 बार हे राम भी मानो कोई कष्ट की स्थिति हो, किसी को बुलाना हो तब कहा जाता है। तो भगवान को बुलाते हुए वो कहती है। परशुराम जी ने बहुत दूर से ही माता का हा राम यह करुण क्रंदन सुन लिया। परशुराम जी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए और वहां आकर देखा कि पिताजी को तो मार दिया गया है। तब दुख रोषामर्षार्ति शोक वेग विमोहितः हातात साधो धर्मिष्ठ त्यक्त्वा स्मान् स्वर्गतो भवान् विलप्यैवं पितुर्देहं निधाय भ्रातृषु स्वयं प्रगृह्य परशुं रामः क्षत्रान्ताय मनोदधे। उस समय भगवान परशुराम जी को बहुत दुख हुआ, साथ ही क्रोध, असहिष्णुता, मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से भगवान परशुराम अत्यंत मोहित हो गए। हाय पिताजी, आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी, आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे। आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार भगवान परशुराम विलाप करके अपने पिता के शरीर को तो भाइयों को सौंप देते हैं और फिर से स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय कर लेते हैं। बोलिए परशुराम भगवान की जय। गत्वा महिष्मतीं रामो ब्रह्मग्न विहत श्रियं तेषां सशीर्ष वीराजन्मध्ये चक्रे महागिरिम् तद्रक्तेन नदीं घोरामब्रह्मण्य भयावहां हेतुं कृत्वा पितृवधं क्षत्रे मंगलकारिणी त्रिसप्त कृत्वा पृथिवीं कृत्वा निक्षत्रियां प्रभु समन्त पंचके चक्रे शोणितोदान हृदान नृप। भगवान परशुराम जी ने माहिष्मती नगरी में जाकर सहस्रबाहु अर्जुन के बेटों के सिरों से नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पहाड़ खड़ा कर दिया। उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण ही नष्ट हो चुकी थी। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली। उसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठा था। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे। परशुराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनका शाश्वत ध्येय वही है जो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं,
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। भक्तों की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना श्री भगवान के अवतार लेने के कार्यों में से एक है। सभी पापी लोगों का वध करना। भगवान परशुराम ने समस्त क्षत्रियों का क्रमशः 21 बार वध किया, क्योंकि वे ब्राह्मण संस्कृति के अवज्ञाकारी थे। यह तो बहाना था कि क्षत्रियों ने उनके पिता का वध कर डाला था। वास्तविक सत्य तो यह था कि राजन्य वर्ग या क्षत्रिय दूषित हो चुके थे, उनकी स्थिति अशुभ थी। शास्त्र में विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता में ब्राह्मण संस्कृति के लिए आदेश है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। प्रकृति के नियमानुसार चाहे वह परशुराम का युग हो या वर्तमान युग, यदि सरकार निकम्मी तथा पापमय हो जाती है और वह ब्राह्मण संस्कृति की चिंता नहीं करती, तो भगवान परशुराम की तरह ईश्वर का अवतार अवश्यंभावी है, जो कभी अग्नि के रूप में, कभी अकाल के रूप में, कभी बीमारियों के रूप में या अन्य विपदा से प्रलय उत्पन्न कर देता है। जब भी सरकार ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता का अनादर करती है और वर्णाश्रम धर्म की रक्षा नहीं करती, तो उसे उसी प्रकार का विनाश सहना पड़ेगा, जैसा कि पूर्व में परशुराम भगवान द्वारा उत्पन्न किया जा चुका है। इसके विपरीत यदि राजा धर्मात्मा होता है तो प्रकृति भी कल्याणकारी होती है। पितुः कायेन संधाय शिरादाय बर्हिषि सर्वदेवमयं देवमात्मानमय जन्मखैः ददौ प्राचीं दिशं होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणां दिशं अध्वर्यवे प्रतीचीं वै उद्गात्रे उत्तरां दिशं। भगवान परशुराम ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञ द्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। भगवान परशुराम जी ने मरे हुए अपने पिता को जीवित कर दिया। ये उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यज्ञों में परशुराम भगवान ने पूर्व दिशा होता को दे दी, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा अध्वर्यु को और उत्तर दिशा सामगान करने वाले उद्गाता को दे दी। अन्येभ्यो वांतर दिशः काश्यपाय च मध्यतः आर्यावर्तम उपद्रष्ट्रे सदस्येभ्यस्ततः परम ततश्चावभृत स्नान विधूताशेष किल्बिषः सरस्वत्यां ब्रह्म नद्यां रेजे व्यभ्र इवांशुमान। इसी प्रकार अग्निकोण आदि दिशाएं ऋत्विजों को दी, कश्यप जी को मध्य भूमि दी, उपद्रष्टा को आर्यावर्त दिया, दूसरे सदस्यों को अन्य अन्य दिशाएं प्रदान कर दी। भारतवर्ष में हिमालय पर्वत तथा विंध्याचल पर्वत के मध्य का भाग आर्यावर्त कहलाता है। फिर यज्ञांत स्नान करके भगवान परशुराम जी सभी पापों से मुक्त हो गए। ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभायमान हुए। इस भौतिक संसार में कोई कितना ही जागरूक क्यों न रहे, वह कुछ न कुछ पाप कर्म करता ही है, भले ही वह पाप न करना चाहता हो। उदाहरण के लिए सड़क पर चलते हुए उसके पांव के नीचे अनेक चींटियां, कीड़े कुचले जा सकते हैं, अनजाने ही अनेक जीवों की हत्या हो सकती है। इसीलिए पंच यज्ञ का वैदिक सिद्धांत अनिवार्य है, किंतु इस कलयुग में लोगों को बहुत बड़ी छूट मिली हुई है। यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। हम भगवान के अवतारों की पूजा करके, उनके नाम का संकीर्तन करके सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना मानव समाज के लिए एक विशेष छूट है, जिसमें लोगों को ज्ञात या अज्ञात पाप कर्मों से प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। हम अनंत पापों से घिरे हैं, इसलिए हमारे लिए अनिवार्य है कि हम भगवान के नाम का कीर्तन करें, जप करें। स्वदेहम जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञान लक्षणम ऋषीणां मंडले सोभूत सप्तमो राम पूजितः जामदग्न्योऽपि भगवान् रामः कमललोचनः आगामिन्यन्तरे राजन् वर्तयिष्यति वै बृहत्। महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्पमय शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम भगवान से सम्मानित होकर वे जमदग्नि सप्तर्षियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। ध्रुव तारे के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 7 नक्षत्र सप्तर्षि मंडल कहलाते हैं। हमारे इस लोक मंडल के सबसे ऊपरी भाग में स्थित ये 7 नक्षत्रों में 7 ऋषि निवास करते हैं, जिनके नाम हैं कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि तथा भरद्वाज ऋषि। ये 7 नक्षत्र रात में रोज दिखते हैं और 24 घंटों में ध्रुव तारे की परिक्रमा कर लेते हैं। इन 7 नक्षत्रों के साथ अन्य नक्षत्र भी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड का ऊपरी भाग उत्तर कहलाता है और निचला भाग दक्षिण।
हम लोग अपने सामान्य व्यवहार में यहाँ तक कि मानचित्र का अध्ययन करते समय भी ऊपरी भाग को उत्तर मानते हैं। कमल लोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम अगले अर्थात 8वें मनवंतर में सप्तर्षियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। इसका वर्णन पीछे भी 8वें स्कंद में आया है। आस्तेद्यापि महेन्द्रादौ न्यस्त दंडः प्रशांत धीहि उपगीयमान चरितः सिद्ध गंधर्व चारणैः एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः अवतीर्य परम भारम भुवोहन बहुशो नृपान। परशुराम भगवान आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड न देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार लेकर सीता स्वयंवर के लिए गए थे, उस समय भगवान परशुराम जी ने महेंद्र पर्वत पर जाने का निश्चय किया था और उन्होंने कहा था कि मैं आगे कभी भी किसी पे क्रोध नहीं करूंगा। उस महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम रहते हैं। वहाँ सिद्ध गंधर्व और चारण भगवान परशुराम के चरित्र का मधुर स्वर से गान करते रहते हैं। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भृगुवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार वध किया। भगवान परशुराम की जय। अब यहाँ से विश्वामित्र जी की कथा बताते हैं। गाधेरभून् महातेजाः समिद्ध इव पावकः तपसा क्षात्रमुत्सृज्य यो लेभे ब्रह्मवर्चसम् विश्वामित्रस्य चैवासन् पुत्रा 100 नृप मध्यमस्तु मधुच्छन्द स एव ते। महाराज गाधे के पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी। इन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रियत्व का त्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया था। परशुराम जी का वृत्तांत बताने के बाद श्री सुखदेव जी विश्वामित्र की कथा बताते हैं। परशुराम जी के इतिहास से पता चलता है कि यद्यपि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु परिस्थितियों ने उन्हें क्षत्रिय के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया। क्षत्रिय का कार्य पूरा करने के बाद वे पुनः ब्राह्मण बन गए और महेंद्र पर्वत पर लौट गए। इसी तरह हम देख सकते हैं कि यद्यपि श्री विश्वामित्र जी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु तपस्या तथा आत्म संयम के द्वारा उन्होंने ब्राह्मण का पद प्राप्त किया था। इन इतिहासों से शास्त्रों के इस कथन की पुष्टि होती है कि वांछित गुण अर्जित करके ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण या वैश्य बन सकता है और वैश्य ब्राह्मण बन सकता है। किसी का पद उसके जन्म पर निर्भर नहीं करता। श्रीमद् भागवतम 7वें स्कंद 11वें अध्याय के 35वें श्लोक में श्री नारद मुनि ने पुष्टि की है। यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यदन्यत्रा विदृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। यदि किसी में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र के लक्षण दिखे और भले ही वह किसी अन्य जाति में क्यों न पैदा हुआ हो, उसे उन लक्षणों के अनुसार स्वीकार करना चाहिए। यह जानने के लिए कि कौन ब्राह्मण है कौन क्षत्रिय है, मनुष्य के गुण तथा कर्म पर विचार करना चाहिए। यदि सभी अयोग्य शूद्र तथा कथित ब्राह्मण तथा क्षत्रिय बन जाए तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना असंभव हो जाएगा। इस प्रकार अनेक त्रुटियां आ जाएंगी और मानव समाज पशु समाज बन जाएगा, जिससे संपूर्ण संसार में नार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि यदि कोई आज के जमाने का दलित अथवा शूद्र कोई अध्यापन कार्य कराता है तो वह ब्राह्मण ही है। विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे, उनमें जो बिचला बेटा था उसका नाम था मधुच्छंदा, इसलिए सभी पुत्र मधुच्छंदा के नाम से विख्यात हुए। प्रायः अनेक मंत्रों में मधुच्छंदा ऋषि का नाम आता है, वे विश्वामित्र जी के पुत्र हैं। पुत्रम कृत्वा शुनः शेपम देवरातम च भार्गवम आजीगर्तम सुतानाः ज्येष्ठ एष प्रकल्प्यताम् यो वै हरिश्चंद्रमखे विक्रीतः पुरुषः पशुः स्तुत्वा देवान् प्रजेशादीन् मुमुचे पाशबंधनात्। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजीगर्त के पुत्र अपने भांजे शुनशेप को, जिसका एक नाम देवरात भी था, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। यह वही प्रसिद्ध भृगुवंशी शुनशेप था जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे पाशबंधन से छुड़ा लिया था। शुनशेप की कथा इस प्रकार आती है। महाराज हरिश्चंद्र को अपने पुत्र रोहित की बलि देनी थी, किंतु रोहित ने अपने प्राण की रक्षा करने के लिए शुनशेप के पिता से शुनशेप को यज्ञ में बलि दिए जाने हेतु खरीद लिया था। यो रातो देव यजने देवैर्गाधि सुतापसः देवरात इति ख्यातः शुनशेपः स भार्गवः ये मधुच्छन्दसो ज्येष्ठाः कुशलं मे निदे न तत्
अशपत्तान मुनि क्रुद्धो म्लेच्छा भवत दुर्जनाः। देवताओं के यज्ञ में यही सुना सेब देवताओं द्वारा विश्वामित्र जी को दिया गया था, अतः देव ही रहता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार गाधी वंश में यह तपस्वी देवरात के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्वामित्र जी के पुत्रों में जो बड़े थे उन्हें सुने सेब को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी न लगी। इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर अपने बेटों को शाप दे दिया, जाओ तुम सब म्लेच्छ हो जाओ। वैदिक साहित्य में म्लेच्छ तथा यवन जैसे शब्द मिलते हैं। म्लेच्छ वे हैं जो वैदिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते। पुराने जमाने में म्लेच्छों की संख्या कम थी और विश्वामित्र जी ने अपने बेटों को शाप दिया कि वे म्लेच्छ बन जाएं। किंतु वर्तमान कलयुग में शाप देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वयं भी म्लेच्छ है। अभी तो कलयुग की शुरुआत है, किंतु कलयुग के अंत तक सभी मनुष्य म्लेच्छ हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वैदिक नियमों का पालन नहीं करेगा। जब कल्कि अवतार का प्राकट्य होगा तब वे अपनी तलवार से सभी म्लेच्छों को अंधाधुंध विनाश करेंगे। सहोवाच मधुच्छन्दाः सार्धं पंचाशतः ततः यन्नो भवान् संजानीते तस्मिन् तिष्ठामहे वयं ज्येष्ठं मंत्रदृशं चक्रुस् त्वामन्वंचो वयं स्महि विश्वामित्रः सुतानाः वीरवन्तो भविष्यतः ये मानं मेनु गृह्णन्तो वीरवन्तमकर्तमाम्। इस प्रकार जब 49 भाई म्लेच्छ हो गए तब विश्वामित्र जी के पिछले बेटे मधुच्छंदा ने अपने से छोटे 50 भाइयों के साथ कहा, पिताजी आप हम लोगों को जो आज्ञा करते हैं हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। यह कहकर मधुच्छंदा ने मंत्र दृष्टा सुनहसेब को बड़ा भाई मान लिया और कहा कि हम सब तुम्हारे छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र जी ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरे सम्मान की रक्षा की है, इसलिए तुम लोगों जैसे सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे। विश्वामित्र जी के 100 बेटों में आधों ने सुनहसेब को बड़ा भाई नहीं माना, आधों ने उनके आदेश को मान लिया। इसलिए पिता ने आज्ञाकारी पुत्रों को पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया, अन्यथा उन्हें भी पुत्र विहीन म्लेच्छ बनने का शाप दे दिया होता। एषवः कुशिका वीरो देवरातस्तमन्वित अन्ये चाष्टकहारीत जयक्रतुमदादयः एवं कौशिक गोत्रं तो विश्वामित्रै पृथग्विधं प्रवरान्तरमापन्नं तद्धि चैवं प्रकल्पितम्। विश्वामित्र जी ने कहा, मेरे प्यारे बेटों, यह देवराज सुनहसेब भी तुम्हारे ही गोत्र का है, तुम लोग उसकी आज्ञा में रहना। विश्वामित्र जी के अष्टक, हारीत, जय और क्रतुमान आदि और भी बेटे थे। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और देवरात को बड़ा भाई मानने के कारण उसका प्रवर ही दूसरा हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भगवान परशुराम की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता नवमस्कंध में 16वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।